सूरज का एक छोटा सा बच्चा जिसके दांत नहीं है उसको कहा जाता है उदंत। और उदंत मार्तंड नाम का एक अखबार था जिसने अपनी रोशनी और अपने तेज के साथ भारतीय पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। कलकत्ता के जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में शुरू किया यह अखबार, लेकिन 200 साल बाद आज वो बाल रूप का बिना दांत का तेजस्वी बालक अखबार और उसके वंशज बहुत कटहे कुत्ते की तरीके से हो गए। पत्रकारिता उदंत मार्तंड से लेकर आज दैनिक जागरण तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दैनिक जागरण के जनरल मैनेजर हैं राघवेंद्र चड्ढा। राघवेंद्र चड्ढा मानते हैं कि आज की पत्रकारिता केवल एक मिशन नहीं बल्कि व्यवसाय और कारोबार है जिसमें कुछ संशोधन और कुछ शर्तों की जरूरत पड़ती है। उनका यह भी मानना है कि आज की पत्रकारिता में केवल कलम ही नहीं बल्कि जूते का भी बोलबाला है और इसके बिना पत्रकारिता कुछ भी नहीं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं राघवेंद्र चड्ढा से। जी। अब अपना एक नया जिसको कहते हैं कि टीम बनाना या गिरोह बनाना या पंथ बनाना, बहुत अच्छे तरीके से कहा जा सकता है कि पत्रकारिता में हमने पंथ बना दिया। जैसे विनोद शुक्ला ने एक अपना पंथ बनाया, बावजूद इसके कि उन पर बहुत आरोप भी लगे, बहुत गंभीर लगे और उनका अंत बहुत दुखद रहा, लेकिन उनकी जो स्कूल ऑफ थॉट है आज भी वो मौजूद है और उतनी ही खुसूसियत के साथ है, कुछ गुणों और दोषों के साथ है। आपको क्या लगता है निजी तौर पे कि पंथ बनाना या गिरोह बनाना फायदेमंद सौदा होता है जिंदगी में अहम फैसलों में या दुखद? देखिए, इसको आप दो पहलू हैं। इसको आप नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक दृष्टिकोण आपका है? अगर सकारात्मक दृष्टिकोण है तो एक अच्छे लोगों की टीम बनाना या एक अच्छे लोगों को जोड़ना, एक अच्छे लोगों को अवसर देना, एक अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना, इसको आप पंथ कह लीजिए, टीम बनाना कह लीजिए या गिरोह बनाना कह लीजिए। लेकिन अगर इस दृष्टिकोण से आप काम कर रहे हैं, इसमें कहीं जातिगत आधार पे नहीं होना चाहिए, योग्यता के आधार पे अगर आपने टीम को खड़ा किया है, आपने अच्छे लोगों को मौका दिया है, तो ये संस्थान के लिए, आपके लिए या समाज के लिए बहुत बढ़िया कार्य है और ये इसको करना भी चाहिए। और पहले लोगों ने किया भी है। उसको ये कहते थे कि अच्छे लोग कहीं आपको कहीं से मिल जाए, कहीं से दिख जाए, तो उनको अपनी टीम में शामिल कर लेना। और विनोद जी की दृष्टिकोण ये था, आज विनोद जी का थॉट है, ये सोच है कि विनोद जी जैसे जितने भी लोग हैं, पुराने लोग हैं, आज देख लीजिए कि उन्हीं के पढ़ाए हुए लोग, अगर मैं अपने संस्थान की बात करें तो जितने शीर्ष पे लोग सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं सब विनोद जी की बनाए हुए लोग थे, विनोद जी की ट्रेंड किए हुए लोग थे। स्कूल ऑफ थॉट में जो बिरादरी शुरू होती है, क्लान बनता है, तो उस क्लान के तौर पर विनोद शुक्ला के बारे में कहा जाए या किसी भी बड़े पत्रकार दिग्गज बात यह है तो उन्होंने जाति को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि उनकी टीम में आप उठा के ब्यूरो में जब देखिए उस समय तो ब्यूरो में तमाम हर तरह के लोग थे। उन्होंने काफ़ी लोगों को, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन खाली ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी ही बिरादरी या जात के लोगों को, लेकिन 95% से ज़्यादा ब्राह्मण हुए। वो इसको आप दोष मान लीजिए या दुर्भाग्य मान लीजिए या सौभाग्य मान लीजिए। सौभाग्य इस बात का लिखते हैं कि इस हमारे पेशे में 90% वही लोग हैं ही शुरू से। पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं, जो है वो उसी बिरादरी से, उसी वर्ग से लोग आते हैं। कायस्थ भी थे, ऐसा नहीं है, ये दो ही बिरादरी जो सर्वोच्च पे रही है। अब ये कहिए क्या नाम है, अगर मराठियों में उठा के देखिए, अगर देखिए तो हिंदी पत्रकारिता में मराठियों को बड़ा योगदान है। पराड़कर जी रहे हों, गर्दे जी रहे हों, अगर हम, क्योंकि मैं बनारस से आता हूँ, वो जो स्कूलिंग रही है, जो आज एक बार का कहा जाता था कि आज एक बार एक यूनिवर्सिटी है पूरी। नहीं, मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, हाँ, प्रभाष जी हैं और तो ये जोशी जी हैं तो वही ब्राह्मण है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने काफ़ी लोगों को बढ़ाया है। अगर मुझे देख लिया जाए तो मैं तो कहीं फिट नहीं बैठता हूँ, लेकिन जागरण में उसी ट्रेन किया, उसी स्कूल से मैं निकला हुआ हूँ। नहीं तो वही तो और हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो हम लोग तो एकदम मैं तो 670 रुपये में नौकरी की थी। आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और ये भी एक जागरण की ये भी एक देख लीजिए कि बड़ी चीज़ है कि जागरण अगर मैं अपने संस्थान की खाली बात करूँ तो पत्रकारिता की तो बहुत बड़ा व्यापक हो जाएगा। बहुत नीचे से लोग ऊपर गए हैं, कोई ऊपर से आके बैठा नहीं है। उसी दौर से निकले हैं, चाहे विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी हों, चाहे प्रशांत मिश्र हों, चाहे हमारे पिताजी रहे हो, तमाम लोग ऐसे हैं,
तमाम लोग ऐसे हैं कि जो है इसी स्कूलिंग से निकले हैं, इसी ट्रेनिंग से निकले हैं, और बहुत छोटे से जाके और उन्होंने, और ये जागरण ही एक अकेला संस्थान है कि जो शुरुआत करके आप यहाँ शुरुआत करते हैं तो कहाँ जा सकते हैं, अगर आपके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, तो पहचाना जाता है और अवसर दिया जाता है। नहीं, इसमें एक खासियत और बता दूं आपके कि जो उस प्रवृत्ति को या स्कूल ऑफ थॉट को चुनौती देने वाले लोग थे, वो भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। मेरे पिताजी और विष्णु त्रिपाठी जी जो कानपुर में बहुत बुजुर्ग हैं। एकदम, हाँ। देखिए उदाहरण है, बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा कोई उदाहरण थोड़ी है। लेकिन अब ये भी है कि देखिए, अब अगर मेरे अंदर प्रतिभा थी, मैं तो एडिटोरियल बैकग्राउंड का आदमी हूँ, 30 साल मैंने एडिटोरियल में गुजार दिया, लेकिन जागृति जैसा संस्थान था कि उसको लगता था कि मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल भी है, और यहाँ मुझे मैं दोनों प्रभार में रहा। 1.5 साल तक मैं एडिटोरियल हेड भी रहा, मैं यहाँ प्रशासनिक हेड भी रहा। तो नहीं, आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप 13 नंबर पाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैनेजमेंट की सोच है, और उन्होंने मुझको जब भेजा था तो कहा था कि एक नया रास्ता खुलने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एडिटोरियल में हैं, जिनके अंदर मैनेजमेंट स्किल भी है, तो अगर आप वहाँ सफल हैं तो निश्चित तौर पे जो है और भी लोग जो होंगे जो जीएम बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कंपनी के बन सकते हैं। अच्छा चड्ढा जी, एक बात बताइए, दैनिक जागरण ने जो उसके निकले हुए वंशज थे, निकाले पत्रकारिता में, वो बकैती पर बहुत नाम कमाया उन्होंने। जैसे सभी को देख लीजिए, विनोद शुक्ला के बाद जो भी लोग हैं वो बकैत ज्यादा है। देखिए एक्चुअली क्या था कि एक ये सोच थी जागरण की कि मैनेजमेंट का हस्तक्षेप नहीं, मैनेजमेंट के अच्छे आदमी को सामने करके, आप चाहे सलिल दीक्षित जी को देख लीजिए, जब बिहार भेजा गया तो कहीं जागरण की पैठ नहीं थी, वहाँ पे जागरण कोई त्रिपाठी, लेकिन आज जागरण वहाँ पे बिहार में पूरी वही टीम जिसको आप बकैत कर रहे हैं, जो दबंग लोग थे, बिना दबंगई के, बिना आपको जब एक नई फील्ड में जाते हैं, आप नए क्षेत्र में जाते हैं, तमाम चुनौतियाँ होती हैं। अगर आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल नहीं है, आपके अंदर वो सोच नहीं है, आपको आगे बढ़ने का अगर जज्बा नहीं है, तो उसको आप दबंगई कह लीजिए। तो आप राघवेंद्र जी ये कहना चाहते हैं कि एक हाथ में कलम और एक हाथ में जूता होकर के ही आदमी सफल पत्रकार हो? ये आज का थोड़ी रहा है। जब हम लोग बनारस में, आप सोच लीजिए, जो आज अखबार का गढ़ था, वहाँ पे अगर जागरण स्थापित हुआ तो निश्चित तौर पे किस तरह का खिलाफत हुई होगी, कितना चुनौतियाँ, जो हमारे पहले के लोग थे, परिस्थिति, हम तो 90 से वहाँ जुड़े हुए हैं, अखबार 81 से था, और 10 साल बहुत संघर्ष के दौर रहे। इतनी जल्दी कोई दूसरा आदमी अपने घर में किसी को घुसने नहीं देता है, अपने सामने चुनौती खड़ा नहीं करने देता है। तो हौसला बहुत जरूरी है, चाहे जूते में हो चाहे कलम में हो। एक जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, एक दबंगई होनी चाहिए, तभी आप जाके स्थापित हो पाएंगे। जूते में कलम होनी चाहिए या कलम में जूता? नहीं, कलम पे जूते नहीं। अगर कलम आपकी मजबूत नहीं है तो आप स्थापित थोड़ी हो पाएंगे। स्थापना को आप जूते के तौर पे देखते हैं? नहीं, स्थापना जूते के तौर पर नहीं देखो, मैं कलम को कह रहा हूँ कि कलम अगर आपकी मजबूत नहीं है, अगर कलम ही, सब तो खेल दबंगई का है ना। ये दबंगई भी जो आप जूते वाली बात कर रहे हैं, जूता इन सेंस आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी कलम में दम है तभी आप ताकतवर हैं, उसको फिर कलम के माध्यम से कलर को तलवार बना दीजिए और तभी आप स्थापित हो पाएंगे। नहीं तो नए क्षेत्र में नई चुनौती के साथ जाके आप जो है सर्वाइवल का संकट। वैसे मैं आपसे सहमत हूँ कि नरेंद्र मोहन ने भी अपने बनियों को अखबार में नहीं घुसेड़ा, बल्कि पत्रकारिता के तौर पर उन्होंने दूसरी जातियों को प्रश्रय दिया, जिसमें ब्राह्मणों को खास तौर से। जाति नहीं, उन्होंने योग्यता को दिया। अब ये कहा सकता है कि जो योग्य लोग हैं उसी बिरादरी से, उसी जात से लोग मिले, ऐसा नहीं है कि कई राजपूत हैं जिन्होंने बहुत आगे गए हैं, जागरण में बहुत स्थापित रहे हैं। तमाम स्टेट एडिटर कमलेश रघुवंशी, लेकिन कहा तो विनोद शुक्ला ही किसके स्कूल से निकले, उस स्कूलिंग से निकले हुए थे, स्टेट एडिटर रहे, जिससे हमारा डिजिटल हेड है। नहीं, लेकिन एक बात और भी है कि विनोद शुक्ला ने कई गैर जाति पत्रकारों का की बाकायदा कत्ल भी किया। नहीं, ऐसा कोई उदाहरण अच्छा नहीं है। अब देखिए, अगर योग्य आदमी है, एक ही आप समझिए, नरेंद्र मोहन जी का जहाँ आपने भी जिक्र किया है, वो किसी भी योग्य पत्रकार को खोना नहीं चाहता। कोई भी मालिक या कोई भी अच्छा संपादक या कोई भी अच्छा लीडर एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे साथी को खोना नहीं चाहता है। अगर बतौर संपादक मैं रहा हूँ, मेरा करीब 15 साल का कैरियर बतौर संपादक रहा है जागरण में। मैं बहुत से ऐसे लोग थे जो वैचारिक रूप से मैं उनसे सहमत नहीं होता था, लेकिन अगर वो तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रखते थे तो मजबूरन मुझे उस बात को मानना पड़ता था, और वो मेरी टीम के
मजबूत सदस्य रहे हैं। अच्छा, जाति के तौर पर अगर देखा जाए तो आप तो चड्ढा हैं, जी। आपका तो जांगिया भी कोई नाम पे क्लान में नहीं बना। नहीं। तो ये क्या मतलब जातिगत कमी नहीं, है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जातिगत आधार पे ही क्यों न आगे बढ़ाया तो मैं कहाँ फिट होता हूँ। और मैं जागरण की जो बेस्ट यूनिट है, मैं बनारस जो सबसे मजबूत यूनिट उनकी है, सबसे बड़ी यूनिट है, जो हमारे पास बैकबोन 3 यूनिट 4 यूनिट जो बैकबोन्स है, उसमें 3 यूनिट पे मैं संपादक लंबे समय तक रहा। मैं बनारस में रहा, मैं इलाहाबाद संपादक रहा, मैं कानपुर संपादक रहा। 3 जो उनकी बड़ी यूनिट्स है वहाँ मैं संपादक रहा और आशीर्वाद मिला मुझे अपने वरिष्ठ जनों का। मैं सफल भी रहा, ऐसा नहीं कि मैं कहीं वहाँ असफल रहा हूँ। मैं 5 साल कानपुर में, पहले जब मेरे जाने से पहले 3-4 लोग चेंज हुए किन्हीं वजहों से। ये कहा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो स्लाटर हाउस है, वहाँ संपादकों की हत्या हो जाती है। तो मैं तो 5 साल रहा, मैं बड़ा बढ़िया कार्यकाल रहा। और मैं अभी भी याद करता हूँ, मेरे साथी भी याद करते हैं कि सर आपका वो कार्यकाल बहुत बढ़िया है। तमाम चुनौतियाँ भी आई, अखिलेश यादव से मेरी सीधे झगड़ा हुआ किसी बात को, खबरों को लेके, और उसके बाद मैनेजमेंट मेरे साथ खड़ा रहा और मैं सफल रहा। बाद में उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तमाम ऐसी चुनौतियाँ, वहाँ के SSP थे यशस्वी यादव जी, जो बाद में लखनऊ भी गए। मेडिकल कॉलेज में लाठीचार्ज हुआ, उनकी पत्नी जो है KDA के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने तमाम तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की, विज्ञापन रोक दिए, बाकी चीज़ें हो गई। लेकिन हम लोग कहीं भी बैकफुट पे नहीं है और स्थापित रहे और अपनी मजबूती से अपनी बात खड़े रहे और मैनेजमेंट मजबूती के साथ खड़ा। राघवेंद्र जी, 30 साल से ऊपर हो गया आपको पत्रकारिता में। जी। क्या आप बताएंगे कि अब ये पत्रकारिता मिशन है या व्यवसाय? देखिए, अब मिशन तो पूरी तरह से मिशन नहीं कह सकते हैं। अगर हम चौथा स्तंभ हैं, आप मानते हैं, और अगर जनता का विश्वास आज भी कायम है प्रिंट मीडिया पे, तो ये एक तरह से ही मिशन ही, हम मिशन का काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब इन्वेस्टमेंट बहुत है, पहले देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं था। पहले जो है हम कहीं डोनेशन लेके अखबार निकालते थे, आज जो है भारी इन्वेस्टमेंट है। अगर एक यूनिट आपको खोलनी है तो 50 करोड़ का खर्च है। तो निश्चित तौर पे अगर हम उसके व्यावसायिक हितों को नहीं देखेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और उसके लिए कुछ समझौते करने पड़ेंगे आपको? निश्चित तौर पे करने पड़ेंगे, और लेकिन समझौते के भी एक दायरा है, एक सीमा है, वहीं तक हम लोग समझौते करते हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और अगर उनको खबरों को लेकर उन्होंने कहीं कोई झगड़ा हुआ और खबर में हम लोग उस पर फिर हमने तथ्यात्मक रूप से उसको साबित भी किया। पूरे देश को छान लिया आपने, मरना कहाँ पसंद करेंगे? काशी। तो ये है राघवेंद्र चड्ढा। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सवित को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो उसे YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि दुलत्ती ऐसे भी लगाई जाती है। नमस्कार।